यूएफआई बॉक्स यूनिवर्सल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर एक दो साल पहले सबसे टॉप में चलने वाला ब्लॉक्स जो इजी अटैक को भी मात दे रहा था, लेकिन आज मार्केट में उसकी सेल बहुत कम हो गई है और उसका यूज भी कम हो गया है। तो चलो दोस्तों समझते हैं कि ये यूएफआई बॉक्स अभी मार्केट में फेल क्यों हो रहा है, इसकी केस स्टडी के बारे में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज की वीडियो में हम आपको यूएफआई बॉक्स का केस स्टडी बताएंगे कि वो फेल क्यों हुआ है, इसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अपडेट और प्राइस के बारे में। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि यूएफआई बॉक्स जो है वो इंडोनेशिया बेस्ड कंपनी है, जहां पे जिसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंडोनेशिया में डेवलप हुआ है और इसका जो हार्डवेयर है वो चाइना से डेवलप हुआ है। तो हम हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हार्डवेयर कैसे डिजाइन हुआ है, या हार्डवेयर में क्या क्या फंक्शंस है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शंस है, इसका अपडेट आता है या नहीं आता है, अपडेट के साथ साथ इसका सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसकी प्राइस क्या है, इन सारे चीजों पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके में अगर हम बात करते तो सबसे पहले अगर बात करें तो हार्डवेयर की बात करते तो पहले हम देखेंगे कि बॉक्स के साथ क्या क्या किट आती है, फिर उसके बाद हम आपको इसके हार्डवेयर के बारे में अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो देखो, दो तरह की किट आती है, एक आती है ईएमएमसी वाली और एक आती है यूएफएस वाली। सो अगर हम ईएमएमसी की बात करें तो ईएमएमसी के किट में सबसे पहली बात है कि आपको ये बॉक्स मिलेगा। ओके, इस बॉक्स के अंदर आपको ये स्मार्ट कार्ड मिलेगा जो कार्ड से चलता है, मतलब आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑफलाइन भी काम करता है। सो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपको एक कार्ड मिलेगा और यहाँ पे 2.0 का और 5 वोल्टेज का पावर सप्लाई मिलेगा, मतलब एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा, 2.0 हाई स्पीड वाला आपका एक यूएसबी केबल कनेक्टिविटी मिलेगा। उसके बाद आपको 3.0 का कार्ड रीडर, मतलब ये जो है ना, ये 3.0 का कार्ड रीडर मिलेगा जिसमें 3.0 का स्पीड मिलता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2-in-1 ईएमएमसी सॉकेट मिलेगा जिसमें आपका 169, 153, 162, 186 मतलब ये आपको मिल जाएगा। और इसमें 221 और 254 ईएमएमसी, ये दोनों भी ईएमएमसी के लिए है। सो ईएमएमसी और यूएफएस, ईएमएमसी के सारे सॉकेट इसके अंदर आप आईसी निकाल के कर सकते हो। इसके वाला आईएसपी अडेप्टर मिलेगा U2, ये आप देख सकते हो, U2 वाला आईएसपी अडेप्टर मिल जाएगा ईएमएमसी के लिए। एक डाटा केबल मिल जाएगी और इसके अलावा एक पावर केबल मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इसके 7 स्लॉट आ जाएगा, ये पूरा किट आ जाती है। ये ओनली मात्र ईएमएमसी को सपोर्ट करने के लिए किट दी गई है। इसकी अगर मार्केट में प्राइस पता कर सकते हो तो 19,000 आपको ये प्राइस में मिल जाएगा। सो 18,000 से लेके 19,000 के बीच में आपको ये पूरी किट आ जाती है। एक ही बॉक्स में सारी किट आती है, लेकिन इसमें आप ओनली ईएमएमसी का काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यूएफएस का काम करना है तो उसके लिए बॉक्स तो आपका सेम रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से किट खरीदनी पड़ती है। और कौन सी किट खरीदनी पड़ती है इसके बारे में समझते हैं। तो अगर आप यूएफएस का काम करना चाहते हो तो यूएफएस के काम के लिए इसकी एक यूएफएस किट आती है, और यूएफएस किट जो होती है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। सो ये आपको इस तरह से यूएफएस का बेस दिखाई देगा। सो दैट इज द बेस। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 3.0 की कनेक्टिविटी दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूं। द बॉक्स तो आपको अलग से कनेक्ट करना है और इसके अलावा ये 3.0 को कनेक्ट करना है। मतलब आपके पीसी में अगर 3.0 का कनेक्शन नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको 3.0 का पोर्ट होना चाहिए और आपका बॉक्स 2.0 को कनेक्ट होगा तो भी चलेगा। मतलब बॉक्स आपको अलग से कनेक्ट करना है और ये एडेप्टर भी अलग से कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह का एडेप्टर आपको दिखाई देगा। इस एडेप्टर में ये वाला जो स्लॉट आप देख सकते हो, ये बीजीए का स्लॉट्स आपको मैं दिखा देता हूं। सो यहां पे ये बीजीए 153 यूएफएस और बीजीए 254, बस ये दो ही काम करेगा। 297 जो 3.0 और 4.0 में आता है वो नहीं आएगा। इसमें आपको इस तरह से बस इसके ऊपर माउंट कर देना है इस तरह से, और इसके अंदर आपको आईसी लगाना है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद आप ई सॉकेट से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर आईएसपी वाला ये कनेक्शन दिया गया है। ये आईएसपी वाला कनेक्शन दिया गया है। अगर आप आईएसपी करना चाहते हो तो आईएसपी भी कर सकते हो,
और ये UFS 3.0 की कनेक्टिविटी दी है। तो इसमें आपको टूल बॉक्स मिलेगा, 2 सॉकेट्स मिलेगा, एक ISP अडेप्टर मिलेगा, एक डाटा केबल मिलेगा। ये पूरा का पूरा किट आएगा। ये अलग से किट लेना पड़ता है अगर आप UFS का काम करते हो। तो अगर आप UFS का काम करना चाहते हो UFI के द्वारा तो आपको ये किट खरीदनी पड़ेगी। ये UFI के UFS के लिए है, और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वो eMMC के लिए। ठीक है, तो ये किट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ये किट भी आपको मार्केट में 19,000 से लेके 20,000 के बीच में होगी। सो ये मैं अराउंड बता रहा हूं, एक एस्टिमेट बता रहा हूं। आप डीलर से प्राइस कम ज्यादा कर सकते हो, देख सकते हो और खरीद सकते हो, क्योंकि जब ये मार्केट में आया था तब 28,000 रुपए था। और अगर बात करें तो ये टोटली फेल है। क्यों फेल है ये वीडियो में बने रखिए, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये फेल क्यों है। तो ये आपको हार्डवेयर डिवाइस में आपको 2 तरह से आपको लेने पड़ेंगे, एक eMMC किट जो बॉक्स के साथ आएगी और एक UFS अलग से लेनी पड़ेगी, UFS किट जो आपको एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेगी। ये मैंने बता दिया किट के बारे में। अभी इस बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली है क्या। सो ये जो UFI बॉक्स है, ये UFI बॉक्स के अंदर जो PCB लगा है, ये PCB का ओरिजिनल फोटो है इसी बॉक्स का। इसके अंदर जो CPU या MCU बोल सकते हैं, माइक्रो कंट्रोल यूनिट। देखिए किसी भी बॉक्स का जान जो होता है हार्डवेयर में वो उसका MCU होता है, और ये जो MCU या ये जो CPU है इसके बारे में पहले समझेंगे कि क्या ये हमारे काम के लिए कारगर है या नहीं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ARM का आप देख सकते हो, यहां पे ये IC का फोटो है। सो ये ARM का माइक्रो कंट्रोलर लगा है। सो व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर। देखिए माइक्रो कंट्रोलर और FPGA सो FPGA जो है वो मेपी टेस्टर में, इसके अलावा आपका इजिस अटैक में लगा हुआ है। सो दोनों में अंतर क्या है, और ये IC ही आपके बॉक्स का प्राइस तय करता है। क्योंकि IC जो अगर आप बात करेंगे, ये जो आपकी ये ARM IC है, ये अगर आप इंटरनेट पे देखोगे IC का नंबर डालोगे तो अगर आप एक सिंगल प्राइस खरीदते हो तो 400 रुपए में आपको IC मिल जाएगी। अगर आप क्वांटिटी में खरीदते हो तो ये 200 रुपए के भी नीचे दाम में ये आपको IC मिल जाएगी। देखो IC मतलब ब्लैंक CPU, सॉफ्टवेयर जो होता है वही इसका मेन रोल या मेन पार्ट होता है और उसी का पैसा ज्यादा होता है, इसलिए बॉक्स की प्राइस हाई होती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर हो गया, अपडेट हो गया, उसके अंदर काउंटर पे जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, तो वो जो होता है ना वो मेन होता है। अगर आप हार्डवेयर की बात करोगे तो हार्डवेयर का जो IC है वो ऑलमोस्ट 200-250 रुपए में आ जाता है। अभी हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या ये सच्ची में योग्यता कारण है या नहीं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखो 2 IC मैंने बताए, FPGA जो मेपी टेस्टर में और इजिस अटैक में आती है। देखो सबसे पहली बात है कि FPGA हाई क्वालिटी IC है, लो पावर कंज्यूम है, प्राइस में भी ज्यादा है। आप जितना चाहे उतना मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसमें UFS का मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सारे चीजें कर सकते हो, और ये बेस्ट IC है FPGA अगर हम बॉक्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो। और ये किसी कार्ड रीडर में या मेमोरी कार्ड में या कार्ड रीडर में या एड्रेनो में, या अगर आप देखोगे तो बहुत सारे गैजेटों में जैसे कि CCTV हो, ड्रोन में हो, इन जैसे ICO में ये लग के आता है जिसे बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है इजी टू प्रोग्राम होता है, आसानी से प्रोग्राम होता है। और ये जो UFI है ये जावा स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोग्राम है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिंपली हार्डवेयर डिजाइन, एकदम सिंपल हार्डवेयर डिजाइन। बॉक्स में आप देखोगे कुछ नहीं, बस एक IC लगा हुआ है, एक कार्ड रीडर लगा हुआ है बस, और एक सिम कार्ड के लिए कनेक्टिविटी दिया हुआ है। सो ये ओपन सोर्स टूल है। ये अगर हम देखेंगे तो प्राइस में सबसे लो कॉस्ट, अब देखिए लो कॉस्ट प्राइस है। अगर पावर देखोगे तो पावर कंज्यूम भी यहां पर लोअर होगा और सिक्वेंटली काम करता है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करेंगे तो IC का प्राइस, IC का क्वालिटी, IC का सारा चीजें कम होने की वजह से बॉक्स का प्राइस कम है। इसीलिए इसमें बहुत सारे बग्स या बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी फेस करने को आ रहे हैं और अपडेट भी सही से नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे कि क्या क्या सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या नहीं सपोर्ट कर रहा है इसके सॉफ्टवेयर बेस में। तो मैंने आप लोगों को इसका हार्डवेयर बेस समझा दिया, वैसे ही मैं इसके सॉफ्टवेयर बेस के बारे में भी समझा देता हूं। देखो जब भी आप ये बॉक्स खरीदते हो तो इस बॉक्स में आपको 4 टूल्स इंस्टॉल होते हैं। इन चारों टूल के हिसाब से मैं इसके सॉफ्टवेयर का बेस आपको समझा दूंगा। देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे तो पहला टूल आता है UFI का eMMC टूल बॉक्स। देखिए ये जो बॉक्स है ये ISP
मतलब ये वाला जो टूल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, सो दिस वन द टूल, देखिए ये वाला जो ईएमएमसी टूल बॉक्स जो है ये आईएसपी एंड चिप ऑप का मतलब क्या है कि आईसी उतार के ये दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर आपको आईएसपी से काम करना है या चिप ऑफ करना है तो ये दोनों को सपोर्ट करेगा। ये जो है ये आपका ईएमएमसी एंड ईएमसीपी सब सपोर्ट करेगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो अगर आप आईएसपी से काम करते हो तो बहुत सारे एरर आएंगे, आपको रीड नहीं होगा, राइट नहीं होगा, बहुत सारे बग्स मिलेंगे। ई सॉकेट में काम करोगे तो आपको 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड स्पीड मिलेगा जो बहुत ही कम है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो रीड, राइट, इरेज, अनलॉकिंग, बैड हेल्थ, उसके साथ साथ आपका आरपीएम भी क्लीन, उसके साथ साथ ईएमएमसी के सारे ऑप्शन आप बोल सकते हो तो ये कर सकता है। फ्लैशिंग, ये सारे चीजें ईएमएमसी और ईएमसीपी में काम करता है अगर ये बात करें तो। सो अगर आप एलईडी, एलसीडी, टीवी, ड्रोन, सीसीटीवी, मॉनिटर इन जैसे बेसिक काम करते हो तो उसके लिए ये टूल बेहतर है। लेकिन अगर आप मोबाइल का काम कर रहे हो जिसमें मोबाइल की टेक्नोलॉजी में अभी यूएफएस में क्रांति हो रही है, यूएफएस 4.0 आ रहा है, अभी तो यूएफएस 5.0 भी आ सकता है, तो हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है मोबाइल लाइन में। अगर आप मोबाइल लाइन में काम कर रहे हो और ओनली बेसिक से काम कर रहे हो तो ईएमएमसी का काम कर रहे हो तो ये बॉक्स आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हो और फ्यूचर में अगर आपको इस बॉक्स को खरीदना चाहते हो तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि इस बॉक्स को खरीदना टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये ईएमएमसी के अलावा यूएफएस में टोटली फेल है। ये यूएफएस पे कुछ भी काम नहीं करता है, तो आप आपके पैसे इस बॉक्स में मत लगाइए। अगर आप ओनली ईएमएमसी में काम करना चाहते हो तो यू कैन डू, आप सस्ते में ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप बेटर ऑप्शन की बात करोगे और अगर आपको अच्छा काम करना है ईएमएमसी और ईएमएफएस के लिए तो आप फ्लैश 64 के साथ जा सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू अपडेटेड के साथ बेस्ट बॉक्स बनाया गया है। सो ये मैंने बताया कि ये टूल ओनली ईएमएमसी और ईएमसीपी के लिए काम करेगा। इसके अलावा यहां पे और एक टूल है एंड्रॉइड टूल, ये ओनली यूएसबी से काम करता है। ओनली यूएसबी मतलब आईएसपी काम नहीं करेगा, चिप ऑफ काम नहीं करेगा, यूएसबी से काम करेगा। तो यूएसबी से क्या, तो इसमें अनलॉकिंग करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा, बैड हेल्थ रिपेयर नहीं करेगा। जैसे कि एक अनलॉक टूल और यूएमटी टूल जो काम करता है वही ये काम करेगा। सो फ्लैशिंग करेगा, सारे चीजें करेगा। तो ये ईएमएमसी भी करेगा, यूएफएस भी करेगा। ये ईएमएमसी और यूएफएस दोनों को करता है, लेकिन यूएसबी से काम करता है। ओनली फ्लैशिंग और अनलॉकिंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता है। सो ये टूल जो है ये यूएफएस के लिए बनाया गया। इसके अलावा जो यूएफएस का टूल बनाया, यूएफएस का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किट बताया, उसके लिए देखो बॉक्स अलग से, किट अलग से और टूल भी अलग से दिया हुआ है। ये अगर हम बात करेंगे तो ये यूएफएस 2.0, 2.1 और 2.2 तक सपोर्ट है। मतलब 3.0, 3.1, 4.0, 4.1 दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। और अगर बात करेंगे तो ये भी ओनली रीड, राइट एंड इरेज, बस इतना ही काम करता है। स्पीड अच्छा खासा है, लेकिन इसके अलावा ना ओटीपी अनलॉक करता है, ना यूएफएस रिसेट करता है, ना एट्रीब्यूट है, ना कॉन्फ्रिक है, ना फ्लैग है। ऑप्शन दिए है बट नॉट फॉर यूज। अभी इसमें कोई भी काम नहीं है। यूएफआई का यूएफएस टोटली फेल है, इसीलिए मार्केट में यूएफएस एडाप्टर सेल नहीं होते हैं। सो अगर आपके मेहनत के पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूएफएस अडेप्टर, अगर आपके पास यूएफआई बॉक्स है और आप यूएफएस अडेप्टर लेना चाहते हो तो मत लीजिए, क्योंकि वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। कुछ भी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। सो आईएसपी में तो छोड़ ही दीजिए, इस सॉकेट में भी वो काम नहीं करता है। और फ्यूचर में भी इसका अपडेट आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये अडेप्टर आके 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है और अभी तक इसका अपडेट नहीं दिया गया है। अपडेट भी बहुत कम आता है और वो भी अपडेट इतना, मतलब बोल सकते हैं कि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले अपडेट आया था यूएसबी से बैड हेल्थ निकालने का, उसके लिए भी आपको 10 क्रेडिट खरीदना पड़ता है, तब जाके आप वो बैड हेल्थ खरीद सकते हो।
सो बताने का मकसद ये है कि पहले क्रेडिट लो, फिर उसके ऑप्शन यूज करो, पहले बॉक्स लो, फिर उसका एक्टिवेशन के लिए क्रेडिट लो, ये सारे चीज इसके अंदर है। उसके बाद सर्विस नहीं है, अपडेट नहीं है, रीड एंड राइट का स्पीड नहीं है। आपका खुद का एक्सपीरियंस आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि अगर आप UEFI यूज कर रहे हो, देखो यूजर फ्रेंडली है, चलाने के लिए बहुत आसान है, नो डाउट, लेकिन चलाने के साथ साथ अपडेटेड नहीं है, इतने सारे एरर्स है। तो आप चैट बॉक्स में बताओ आपका खुद का एक्सपीरियंस कि UEFI बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। सो EasyJetech को ये बीट नहीं कर सका और फ्लैश 64 के सामने ये खड़ा भी नहीं रह सकता है। सो अगर हम बात करेंगे तो ये अभी फिलहाल लेने के लायक नहीं है। हाँ, अगर आप टीवी LED LCD का काम करते हो तो बेसिक बॉक्स के लिए दैट इज गुड। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा एक टूल आता है, और तीसरा टूल है जो होता है चिप प्रोग्रामिंग। ये इसमें क्या करता है, सो SPI, उसके बाद BIOS, उसके बाद EPROM। सो ये जो 8 लेख के 16 लेख के जो IC आते हैं ना, इसको ये प्रोग्रामिंग करता है। सो ये गुड, तो ये एक टूल अच्छा है, लेकिन EasyJetech से बेटर है नहीं क्योंकि इसके ऑप्शंस थोड़े से कम है। तो ये एक टूल है जिससे आप LED LCD के BIOS IC को, लैपटॉप्स के BIOS IC को भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो मोटा मोटा बात करें तो ये आपका UEFI बॉक्स है। अभी UEFI बॉक्स हल्लो आउटडेटेड हो रहा है और इसी का केस स्टडी मैंने बताया। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये बॉक्स एग्जैक्टली फेल क्यों हुआ है। देखिए, फेल होने के बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है कि इसमें अपडेट नहीं आता। दूसरा रीजन है कि इन्होंने UEFI का UFS लाने में टाइम लगाया और वो भी इतना सक्सेस रेट उसका है नहीं। तीसरी बात है कि इसका हार्डवेयर इतना स्ट्रांग नहीं है जो आने वाले UFS को सपोर्ट कर सके, जैसे कि 297 जो 4.0 में आता है, उसका तो इसका दूर दूर तक बात नहीं है। उसकी बात है स्पीड की, इतने सारे बग्स है। अगर आप ISP करते हो तो रीड राइट में एरर आते हैं, माइक्रोन का RPM भी क्लीन करते हुए एरर आता है, बहुत सारे बग्स और बहुत सारे इसके अंदर एरर्स आते हैं। इसकी वजह से भी ये पीछे छूट गया है। तो मार्केट से शायद में भी ये जल्दी से आउट भी हो जाएगा, जैसे कि मिरेकल निंजा आउट हो गया था, जैसे कि मेपो बॉक्स आउट हो गया था, वैसे ही जैसे कि मेपी टेस्टर बॉक्स है, जैसे कि मेपी टेस्टर बॉक्स सॉफ्टवेयर पे कम ध्यान दे रहा है और उसके हार्डवेयर पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। हर 2 मिनट में मैगी के जैसा उसका हार्डवेयर रिलीज हो रहा है। सो हार्डवेयर अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर एकदम पुअर है। तो शायद मे भी वो ऐसे काम करेगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी के दौर में बॉक्स खरीदना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लैश 64 के साथ जा सकते हो, क्योंकि बेस्ट बॉक्स है, हाई टेक्नोलॉजी है, बेस्ट सपोर्ट है, बेस्ट अपडेट है। किसी भी बॉक्स का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का 2 महीने का एक्सपीरियंस जो इस बॉक्स पे टेस्टिंग किया है वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर के सोच से बनाया गया ये बॉक्स है। और अगर आपने फ्लैश 64 बॉक्स खरीदा हुआ है, जानते हो, तो हमने 28 अप्रैल को इसका क्लास लिखा है, फुल क्लास, जिसकी फी हमने ओनली 5000 रुपए लिखी है, जिसमें हम 13 क्लासेस कंप्लीट करेंगे। टोटल 13 क्लासेस हम लाइव देंगे। 13 क्लासेस का हम यहाँ पे लाइव सेक्शन पढ़ाएंगे। फ्लैश 64 में पूरा ट्रेनिंग होगा, जिसके बाद आपको फ्लैश 64 चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मैं आपको eMMC, EMCP, UFS, अगर आपको इस क्लासेस में जुड़ना है तो ये जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, ये क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 28 अप्रैल को, ओके। और 8:30 को ये लाइव क्लास होगा। मैं खुद आके आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। ये लाइव क्लास चलेगा 25 डेज का। इसके पहले जो क्लास हुआ है उसके वीडियोस भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लास के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 90 डेज तक आपको वीडियो का सपोर्ट रहेगा, 90 डेज तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा आपको eMMC, UFS के बारे में पूरा डीप में नॉलेज इसके अंदर दिया जाएगा, जिसकी फी होगी ओनली 4999। और अगर आपको इस क्लास में जुड़ना है तो क्लास में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए यहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। यही नंबर मेरा जीपे पे और फोन पे है।
आप इसी पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल के व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप से भी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सारा सिलेबस और सारे डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सअप पे दे दूंगा। आप जैसे ही क्लास में ज्वाइन होते हो आपको लास्ट क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरा एक एप्लीकेशन है जो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा महिंद्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो क्लास प्लस के नाम से मिलेगा, जिसमें आपको WHCDU ये ORG कोड इंस्टॉल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप वहां से भी कोर्सेज को बाय कर सकते हो। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है जिसपे मैं नई नई चीजें डालता रहता हूं, UFS प्रोग्रामिंग महिंद्रा सर टेक्निकल ट्रेनिंग करके, इसमें भी आप फॉलो करके ज्वाइन हो सकते हो। आशा करता हूं जो मैंने UEFI का जो केस स्टडी पढ़ा है या बताया इसके ऊपर आपको समझ में आया होगा कि UEFI बॉक्स अभी फेल क्यों है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूं मेरे 20,000 सब्सक्राइबर को, जो 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके। और सबसे पहले धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर भाइयों को। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से और लास्ट वीडियो से भी बहुत सारा नॉलेज आपको मिला होगा। ऐसे ही मैं नॉलेजेबल वीडियो आपको देता रहूंगा। तो आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा केर, दसवीं दानिया एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्ते।